बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, वीरचंद्र प्रभु का जो आविर्भाव दिवस है। साल में केवल एक ही दिन हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका तिरुभाव दिवस नहीं आता। और चूँकि विष्णु तत्व हैं तो विष्णु तत्व का तिरुभाव होता ही नहीं। तो वीरचंद्र प्रभु ने अपने को इतना गुप्त रखा कि उनको जो है कोई नहीं मतलब याद करता या उनका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने ही चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के नाम को जो है मान्यता प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र प्रदान किया और वही हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन किया, कृष्ण का ही गुणगान किया। नित्यानंद प्रभु ने भी, लेकिन चैतन्य और नित्यानंद का जो गुणगान किया ये वीरचंद्र प्रभु ने किया। और स्वयं भगवान हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपना स्वयं कुछ भी गुण नहीं दिखाया। तो मेरा एक बड़ा जो है एक अनुभव है वीरचंद्र प्रभु के संबंध में, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृष्णदास कविराज ने जिस प्रकार से वीरचंद्र प्रभु की कृपा से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पूरा किया, तो उसी प्रकार से मैंने भी श्री भगवान ने कहा कि पुस्तक श्रृंखला पूरी की। तो ये घटना जो है एक मैं बता रहा हूँ। ये घटना दिनांक 17 अक्टूबर 2014 की है। इस दिन मुझे नई दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर में प्रातःकालीन प्रवचन देने के लिए बुलाया गया। चूँकि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार ये श्रीला वीरभद्र प्रभु के आविर्भाव का पवित्र दिन था। ये 17 अक्टूबर 2014 कार्तिक कृष्ण नवमी, आज जो है 6 नवंबर, लेकिन ये जो है 2014 में 17 अक्टूबर को पड़ा था। तो वीरभद्र प्रभु के आविर्भाव का पवित्र दिन था, अतः मैंने पूरा प्रवचन वीरभद्र प्रभु के ही विषय में दिया। तो वीरभद्र प्रभु के विषय में श्री चैतन्य चरितामृत में भी जो बातें लिखी हैं उन्हें भी मैंने पढ़कर सुनाया। उक्त ग्रंथ में आदि लीला अध्याय 11 के अंतर्गत प्यार संख्या 12 में श्रील कृष्णदास कविराज ने लिखा है कि मैं वीरभद्र गोस्वामी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। हमें समझना चाहिए कि बहुत आश्चर्य की बात है कि मुझे इस दिन प्रवचन देने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये योग श्री कृष्ण ही बनाया था कि जिस प्रकार श्रील कृष्णदास कविराज को श्री चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मुझे भी श्री भगवान ने कहा नामक पुस्तक श्रृंखला को पूरी करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरा ये लेखन कार्य लगभग 9 महीने से रुका हुआ था। तो श्री कृष्ण की व्यवस्था से ये प्रवचन मैंने दिया, जिसमें श्रील कृष्णदास कविराज वैसी ही स्थिति में श्रील वीरभद्र प्रभु से मार्गदर्शन मांग रहे हैं जिस प्रकार की स्थिति मेरी भी थी। तो मैं भी श्रील कृष्णदास कविराज के समान आशा करने लगा कि वीरभद्र प्रभु ने जिस प्रकार श्रील कृष्णदास कविराज को मार्गदर्शन दिया, जैसे उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत नामक अद्भुत ग्रंथ लिखकर पूरा किया, उसी प्रकार वीरभद्र प्रभु मुझे भी मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे मेरी श्री भगवान ने कहा नामक पुस्तक श्रृंखला पूरी हो सके। श्री कृष्ण ही प्रभु मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैंने श्रील कृष्णदास कविराज के समान अपने लिए भी वीरभद्र प्रभु से प्रार्थना की। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुए। तो वीरभद्र प्रभु का जो है तब इतना जो है वो है प्रत्यक्ष है उनकी कृपा कि मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे बड़े भाई हैं। और मैंने ऐसा महसूस किया कि आप क्या मेरे साथ हैं। मैंने कभी ऐसा मेरे मन में प्रश्न आया, आप कभी मेरे साथ हैं? आप तो सबके हृदय में बैठे हैं, आप मुझे संकेत दीजिए कि क्या आप मेरे साथ हैं। तो उस समय तुरंत संकेत मिला मुझे। अब उसी दिन की शाम को जो है एक घटना कुछ ऐसे कारण बने कि मैंने गर्ग संहिता नामक ग्रंथ अमृत केशव प्रभु को उसी स्थान से खोलकर सुनाना प्रारंभ किया जहाँ पर मैंने पहले छोड़ा था। अब उस कथा में श्री कृष्ण की अनेक पत्नियों में से एक पत्नी नागनजीति के 10 पुत्रों के नाम आए, जिनमें से पहले पुत्र का नाम बतलाया गया वीर और दूसरे पुत्र का नाम बतलाया गया चंद्र। इसके पश्चात अन्य 8 पुत्रों के भी नाम बतलाए गए। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय मैंने इन 10 नामों को पढ़कर सुनाया, उसमें पहला नाम वीर और दूसरा नाम चंद्र मिलकर एक नाम वीरचंद्र बन गया। हरि बोल। जो वीरभद्र प्रभु का अन्य नाम है। ये श्री कृष्ण ने ऐसा योग बनाया था कि आज के दिन मैंने गर्ग संहिता की पुस्तक यथाक्रम से पढ़ी, और इस प्रकार वीरभद्र प्रभु के आविर्भाव दिवस पर मेरे मुख से वीरभद्र प्रभु का एक अन्य नाम वीरचंद्र भी निकल आया।
तो हमें समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु के ये एकमात्र पुत्र थे जिनका नाम चैतन्य चरितामृत में वीरभद्र लिखा है, परंतु गौर गणोद्देश दीपिका में वीरचंद्र लिखा है। श्री कृष्ण की व्यवस्था से ऐसे आश्चर्य को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो मैं